वेलकम बैक। माय नेम इज सुचित और इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो इसमें हम देखेंगे फंक्शंस हमारे जावास्क्रिप्ट में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, उसके क्या क्या फायदे हैं और उसकी कौन से टाइप्स है। तो चलिए बिना समय गवाए हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक नंबर लेंगे और वो चेक करेंगे वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए मैंने कुछ कोड लिखा है। तो यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है लेट ए इक्वल टू 2 और उसमें एक वैल्यू असाइन की है जो है 2 और उसी को हमने यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमने चेक किया है कि वो जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर वो 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है तो वो इवन है और अगर नहीं होता है तो वो ऑड है। तो यहाँ पे देखिए ये कोड यहाँ पर। तो चलिए हम इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने नोड और फंक्शन डॉट जेएस फाइल का नाम लिखा है और यहाँ पे एंटर किया है। तो यहाँ पे देखिए वो जो नंबर था हमारा वो 2 और वो यहाँ पे लिख के आ चुका है कि दिस इज ए इवन नंबर। अगर क्या हो, अगर हमें और एक वेरिएबल लेना है तो चलिए और एक हम एक फिर से एक वेरिएबल लेते हैं जो कि इस बार है बी और इसमें हम एक ऑड वैल्यू असाइन करते हैं जो कि हमारी है वैल्यू 3। तो यहाँ पे भी मैंने सेम किया है, एक वेरिएबल लिया है बी नाम का, उसमें वैल्यू असाइन की है, उसको यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश की और यहाँ पे फिर से चेक किया है कि वो इवन है या ऑड है। तो चलिए हम इसको भी कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें दोनों आउटपुट मिल चुके हैं। 2 इज अ इवन नंबर एंड 3 इज अ ऑड नंबर देखिए। और अगर हमें और एक वेरिएबल लेना है तो चलिए हम यहाँ पे और एक वेरिएबल लेते हैं जो कि है सी वेरिएबल, जिसमें हमने फिर से एक वैल्यू असाइन की है जो कि हमें दिख रही है वो एक इवन वेरिएबल है करके, ओके, इवन नंबर करके। तो चलिए हम इस टर्मिनल को फिर से क्लियर कर लेते हैं अच्छे से और इसको फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इज अ इवन नंबर, 3 इज अ ऑड एंड 4 इज अ इवन नंबर करके प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो हमने तीनों वेरिएबल यूज किए और इसका इवन एंड ऑड चेक किया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कुछ ये जो कोड है इवन या ऑड जो हमें बता रहा है वो सभी चीज सेम ही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने वही लॉजिक लगाया है, यहाँ पे भी हमने वही लॉजिक लगाया है और यहाँ पे भी हमने सेम वही लॉजिक लगाया। अगर क्या होता कि हमें ये जो लॉजिक है जो रिपीटेटिवली यूज हो रहा है हमारे कोड में, अगर वो सिर्फ हमें एक ही बार यूज करना पड़े तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली कि सेम कोड हमें मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ता है हमारे फाइल्स के अंदर। ये जो प्रॉब्लम है ये रिजोल्व करता है बेसिकली हमारा फंक्शन। तो सो बेसिकली कहा जाए तो फंक्शन हम यूज उसी के लिए करते हैं ताकि हम कोड को मैक्सिमम रीयूज कर सके। सो फंक्शन को समझने के लिए हमें पहले फंक्शन का सिंटैक्स समझना चाहिए। तो चलिए हम फंक्शन का सिंटैक्स जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसका सिंटैक्स लिखा है, तो मैं इसको जल्दी से अनकमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन कीवर्ड होता है जो जावास्क्रिप्ट हमें खुद प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं सिंपल, उस फंक्शन का एक नाम लिखते हैं, ओके। और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर हम एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ये पैरामीटर क्या है जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और सेम उस फंक्शन को हम अगर उसके अंदर का कोड हमें रन करना है तो उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं बेसिकली। सो फंक्शन को हम किस तरह से कॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे हम सिंपल उसका नाम लिखते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अभी ये जब मैं एक एग्जांपल लूंगा तो और आपको अच्छी तरह से समझेगा। तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो कोड हमने ऊपर लिखा है हम इसको और बेहतर किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं आपको फंक्शन के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है, ये कोड लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो फंक्शन लिखा है जिसमें सिंटैक्स के थ्रू अगर जाते हैं हम, यहाँ पे मैंने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है इवन और इवन ऑड करके, उसमें हमने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया है, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था सिंटैक्स में कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे एक्स करके एक पैरामीटर पास किया है जिससे कर्ली ब्रैकेट ओपन यहाँ पे ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। सो उसके अंदर का जो कोड था वो बेसिकली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सेम कोड है जो हम ऊपर यूज कर रहे थे जहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो चलिए और मैंने और एक कहा था कि यहाँ पे जब भी फंक्शन हम कॉल करते हैं उसका फंक्शन का नाम लेते हैं
और सिंपल हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने वो सेम किया है, एक फंक्शन का नाम, जो फंक्शन जो बनाया था उसका नाम लिया है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया है। और यहाँ पे एक चीज रहेगी कि हम यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल रहता है, आप करिए या फिर मत करिए, दोनों भी चलता है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस का टाइप। जैसे मैं आगे आके आपको बताऊंगा कि फंक्शन में कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं दो इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल फिलहाल 2 लिखता हूँ इवन। ओके, तो चलिए हम इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले, इस कोड को रन करने से पहले, हम जो ऊपर हमारा कोड है उसको कमेंट करते हैं, ताकि उसका आउटपुट हमें ना मिले, फुल नीचे का मिले। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे फंक्शन के पास आते हैं और उसको टर्मिनल में इसका कोड रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इवन एंड ऑड ये फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे, मतलब बेसिकली कॉल किया मतलब क्या है, कि जब भी हम इस फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, तो ये कहता है जावास्क्रिप्ट को कि इस फंक्शन के पास जाओ और इसके अंदर का कोड जो है वो रन कर दो। तो बेसिकली इसका काम यही होता है, कॉल करने का। तो जैसे हमने कॉल किया, तो ये जिसने ये 2 वैल्यू ली, ओके, और हमने 2 पैरामीटर पास किया था, वो 2 जाके इस फंक्शन के पास गया, यहाँ पे x में उसकी वैल्यू रिप्लेस हुई, और उसकी वजह से हमें जो कंसोल डॉट लॉग है, वो x की जगह हमें 2 मिला यहाँ पर टर्मिनल में, इसलिए वो 2 हुआ। और फिर से इसने सेम 2 इवन है या ऑड है वो चेक किया, और जैसे कि वो इवन है तो उसने वो इवन करके प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोड रियूजेबल नहीं हुआ, तो इसका रियूज कब होगा, जब मैं इसको फंक्शन को और एक बार कॉल करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल अभी मैं वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस करूंगा, 3 इवन एंड ऑड का 3 लिख दूंगा, और यहाँ पे हम फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दिस इज अ ऑड नंबर करके हमें मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब मैंने वेरिएबल एक वैल्यू चेंज की, तो मुझे पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं गिरी। ओके, और मुझे सेम आउटपुट मिल चुका है कि 3 इज द ऑड नंबर। अगर मैं इसको फिर से एक वेरिएबल के लिए, जैसे 4 के लिए अगर चलाता हूँ, तो यहाँ पर देखना, तो टर्मिनल में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे सेम आउटपुट मिल चुका। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि फंक्शन हम यूज उसी के लिए करते हैं ताकि हम कोड को रीयूज कर सके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कोड था हमने उसको रीयूज किया है हमारे फंक्शन का यूज करके। तो चलिए बढ़ते हैं हम फंक्शन के टाइप की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन में 4 टाइप होते हैं, जो कि पास नथिंग, रिटर्न नथिंग, पास नथिंग, रिटर्न समथिंग, पास समथिंग, रिटर्न नथिंग, एंड पास समथिंग, रिटर्न समथिंग। तो चलिए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पास नथिंग, रिटर्न नथिंग। तो इसका कोड देखते हैं हम कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने उसका कोड लिखा है, जो कि पास नथिंग रिप्रेजेंट करता है कि हम उसमें पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं कर रहे। ओके, मतलब ये जो से पहला नथिंग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीटर को, जो कि पास नथिंग, एंड सेकंड जो है वो रिटर्न नथिंग। रिटर्न नथिंग मतलब हम फंक्शन के अंदर से भी हम कुछ चीज रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम रिटर्न नहीं कर रहे, तो उसका कोड कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे हम सिंपल फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके अंदर पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं करते, और सिंपल हम अपना कोड लिख लेते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं। जैसे कि ये फंक्शन हमें क्या करके दे रहा है, ऐड 2 नंबर करके हमारा एक फंक्शन है, जो हमें सिंपली 1 एंड 2 की 2 नंबर की एडिशन करके देता है। तो चले इस कोड को रन करने की कोशिश करते हो, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ऊपर का भी कोड पहले अनकमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक सेकंड, मैं इसका कोड ऊपर का अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे ऊपर का कोड अनकमेंट कर दिया, और इस कोड को फिर से मैं रन करता हूँ, क्लियर करके ये रन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, ऐड टू नंबर 1 करके हमारा एक फंक्शन है, जो हमें सिंपली उसका एडिशन करके दे देता है, जिसकी 1 + 2 = 3 हमें आउटपुट मिल चुका है, कंसोल हो चुका है। ये था हमारा पहला। तो चलो हम यहाँ पे हमारे पास दूसरे केस पे आते हैं, जो कि है पास समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। सो इस केस में क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि पैरामीटर में बस चीजें हम पास कर रहे हैं। जो हमारा पहला क्या था, पास नथिंग, ये क्या है, पास समथिंग। ओके, सो देखिए, यहाँ पे मैंने जो हम पहले 1 एंड 2 हार्ड कोडेड कर रहे थे यहाँ पर। ओके, 1 एंड 2, क्योंकि ये फंक्शन हमें हर बार 1 एंड 2 का ही आउटपुट देगा। पर हमें क्या चाहिए था, ये हमें 1 एंड 2 जो है ना, वो वेरिएबल चाहिए था। मतलब अगर मैं कभी जाऊँ आगे जाके
2 एंड 3 करूँ, 3 एंड 4 का एडिशन करूँ या फिर 5 एंड 6 का एडिशन करूँ, तो भी मुझको वो एडिशन उसने करके देनी चाहिए थी। इसके लिए हमारा ये सेकंड पैरामीटर का हम यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सेकंड टाइप है पास समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। इसमें भी सेम, वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। जब रिटर्न का स्टेटमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वो रिटर्न कैसे करते हैं और उसका यूज क्यों होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका भी कंसोल करके देख लेते हैं, क्लियर करते हैं और इसको हमने कॉल किया। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला वाला था एड टू नंबर 1, उसने हमें 3 आउटपुट दिया है। और यहाँ पे देखिए एड टू नंबर 2, इसने भी हमें 3 आउटपुट दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास करने का फायदा क्या हुआ, बेसिकली आउटपुट तो सेम ही दे रहा है, उसका फायदा क्या हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने 1 एंड 2 की एडिशन की थी, अगर मुझे कोई और वेरिएबल लेना है, 5 एंड 4 का एडिशन करनी है, तो अभी मुझे कोड में कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। बेसिकली ये मुझे आउटपुट तो दे ही देगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा 9। ये पहला जो चलेगा उसका 3 और दूसरे इसका 9। तो चलिए हम इसको रन करने, क्लियर करके इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले फंक्शन से हमें 3 मिला है और दूसरे फंक्शन से हमें 9 मिला है। तो ये होती है पावर पैरामीटर्स की। अगर हम पैरामीटर पास करते हैं तो हमें और एडिशनल फंक्शनलिटी मिलती है, जो कि इस केस में हमें वेरिएबल पे 1 एंड 2 पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। अभी हम कोई भी वेरिएबल का या फिर कोई भी काउंट, किसी भी नंबर का काउंट हम तो निकाल सकते हैं, ओके, एडिशन करके। तो चलिए ये होगा सेकंड टाइप। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप के ऊपर, जो कि है पास नथिंग रिटर्न समथिंग। तो इस कोड को भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा है, पास नथिंग, मतलब ये पैरामीटर में पास कुछ नहीं करेगा, पर रिटर्न समथिंग, पर ये रिटर्न जरूर करेगा। सो बेसिकली रिटर्न समथिंग मतलब रिटर्न कैसे करते हैं, जब भी हम फंक्शन के अंदर ऐसा रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं, ओके, और उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं कि रिटर्न करिए आप ये फंक्शन, आप एक काम करिए, इस वैल्यू को आप रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न कर दीजिए मतलब क्या, बेसिकली जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके, सो वो क्या करता है, जब भी ये कोड रन होगा और एट द एंड में जब इस लाइन के पास आएगा रिटर्न वाले, और जैसे कि इसमें 1 + 2 क्या है, 3 है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन उस 3 को रिटर्न करने का, पर रिटर्न करेगा किसको, रिटर्न करेगा जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था, बेसिकली यहाँ पर। तो क्या करेगा, जब भी ये फंक्शन कॉल करूंगा तो वो जो वैल्यू 3 रहेंगी वो इस फंक्शन की जगह रिप्लेस हो जाएंगी। यहाँ पे हमने जो कॉल किया था उसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। रिप्लेस हो जाएंगे मतलब क्या, अगर इसकी जगह वो सिंपली 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि और वो सेम 3 हम रिजल्ट 3 नाम के वेरिएबल में फिर से ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए वापस रख लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, उस वेरिएबल रिजल्ट 3 को हमने फिर से यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश करी है। सो बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि हमें यहाँ पे 3 मिलेगा, ओके, कंसोल, इस कंसोल की वजह से 3 मिलेगा। और यहाँ पे इस रिजल्ट की वजह, इस कंसोल की वजह से हमें फिर से 3 मिलेगा और उसके आगे ये लिख के आएगा। तो चलिए इसको हम पहले से क्लियर करते, फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा तो ऊपर का आउटपुट था, ये हमारा नीचे का था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एड टू नंबर 3 करके हमारा एक फंक्शन कॉल हुआ है, जो कि ये था। उसने अंदर जाके इस 3 को कंसोल किया है, जो कि इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से था। और वो जो 3 वेरिएबल, जो 3 आउटपुट था उसका, उसने वो रिटर्न कर दिया है। मतलब रिटर्न जो 3 था वो इसकी जगह आ गया है, और वो सेम 3 उसने रिजल्ट 3 नाम की वेरिएबल में असाइन कर दिया। सो उसके कारण हमें यहाँ पे आउटपुट में हमें रिजल्ट एड टू नंबर, इसके सामने 3 करके ये प्रिंट हो चुका है। तो अब तक हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी, 3 टाइप देखे। पहला टाइप था पास कुछ मत करो पर रिटर्न भी मत करो। सेकंड टाइप था पास कुछ तो करो, पास करो पर रिटर्न मत करो। और हमारा तीसरा टाइप था कि पास नथिंग, पास कुछ मत करो पर रिटर्न करो, ओके। तो एट द एंड में हमारे पास फिर एक ही टाइप बचता है, जो कि है कुछ पास भी करो और कुछ रिटर्न भी करो, पास समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, पास समथिंग में भी हम पैरामीटर पास करते हैं और सिंपल रिटर्न भी कुछ लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार किया था, 1 एंड 2 रिटर्न किया था, हम यहाँ पे ए एंड बी रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें भी सेम होगा कि जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे, पैरामीटर में चीजें पास करेंगे, 1 एंड 2 पास करेंगे,
वो इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे जो भी 1 और 2 की एडिशन था वो हमें वो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से एक बार रन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से हमें आउटपुट मिल चुका है ये लास्ट का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें ऐड टू नंबर 4 करके जो कंसोल था हमारा, वो हमें यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है 3। अगर मैं इसके जगह यहाँ पे 1 और 2 पास करने की जगह अगर मैं 2 और 4 पास करता हूँ, 3 और 4 पास करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ और मिलेगा, जो कि होगा 7। इसको क्लियर करके मैं फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे फिर से आउटपुट चेंज होके मिल चुका है। सो बेसिकली हम फंक्शन उसी के लिए क्रिएट करते हैं ताकि हम कोड को रीयूज कर सके, और कोड हम तभी रीयूज कर पाएंगे जब हम फंक्शन में कुछ पैरामीटर पास कर पाएंगे, और साथ ही में हम कुछ वेरिएबल रिटर्न कर पाएंगे। ओके, तो ये जो हमारा चौथा जो लास्ट का हमारा जो टाइप था, वो फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है, क्योंकि इसी के लिए हम सब कुछ यहाँ पे फंक्शन पढ़ रहे थे कि हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें कुछ पैरामीटर पास करेंगे और उससे कुछ वैल्यू गेट करेंगे, ले लेंगे, रिटर्न कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह के हमारे 4 टाइप्स थे। सो इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। प्रीवियस वीडियो या फिर प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।